आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी। आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो ब्रेस्ट मिल्क की बेनिफिट्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं ह्यूमन मिल्क में या ब्रेस्ट मिल्क में जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटीन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट बिल्ड्स स्ट्रेंथ and repairs your organ, muscles, bones, and blood. Protein is also necessary to make hormones, enzymes, and एंटीबॉडीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे हेयर से लेकर नेल्स तक ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे पास प्रोटीन से बनती है। द प्रोटीन्स फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क आर टू मेजर प्रोटीन्स हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती हैं। उनके हम पहले फंक्शन देख लेते हैं वो क्या हैं। द प्रोटीन इन योर ब्रेस्ट मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम इलनेस। यहाँ पे हमने देख लिया है कि प्रोटीन जो हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है उसके कितने बेनिफिट्स हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वो हमारे बेबी को जो है वो इलनेस से भी प्रोटेक्ट करता है। और वो कैसे प्रोटेक्ट करता है ये हम आगे देखते हैं। देयर आर टू मेन प्रोटीन्स फाउंड इन ह्यूमन मिल्क, कैजीन एंड वे प्रोटीन। अमाउंट ऑफ प्रोटीन ओवर टाइम, अर्लियर डेज यानी कि पहले मंथ्स में जो है स्टार्टिंग का जो आफ्टर डिलीवरी यानी कि जैसे ही हमारा बेबी जो है वो 1 मंथ का 0 to 1 मंथ्स तक हमारे पास जो प्रोटीन है ब्रेस्ट मिल्क में पर 100 ml वो है 1.4 to 1.6 ग्राम। और उसके बाद जो है हम जैसे बेबी 3 to 4 मंथ्स का होता है उसमें हमारे पास 1 मिलीग्राम में 0.8 to 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। अब आप इसकी प्रोटीन्स के लेवल्स का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ 0.7 to 0.8 ग्राम पर ml जो है वो प्रोटीन पाई जाती है ब्रेस्ट मिल्क में। प्रोटीन्स हमारे पास जो हैं वो फार्मूला मिल्क्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क टू एब्जॉर्ब इन योर बॉडी इज़ वेरी लेस देन योर ब्रेस्ट मिल्क। हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जज़ब होने की, जिसम में एब्जॉर्ब होने की, प्रोटीन्स की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की एबिलिटी वो 50 गुना ज़्यादा है फार्मूला मिल्क के मुकाबले में। प्रोटीन कंसनट्रेशन इज़ हायर इन पेरेंट्स विद अ हायर बॉडी वेट, यानी कि जिन मदर्स का वेट हाई नॉर्मल होगा उनमें जो है वो प्रोटीन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दोज हु हैव लोअर बॉडी वेट। हाउ एवर वॉल्यूम ऑफ मिल्क जो है वो हमारे पास कम होगा। प्रोटीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट आर लैक्टेटिंग पेरेंट ईट्स। जो कंसंट्रेशन है हमारे पास या कह सकते हैं आप कि प्रोटीन की क्वालिटी है वो अल्टर्ड नहीं होती, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके जो एंजाइम्स है, जो हार्मोन्स हैं, वो मदर से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो उनसे जो है बेबी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मदर की डाइट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर हर, क्योंकि बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी मदर की बॉडी से एब्जॉर्ब हो ही जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोफेरेन की। लैक्टोफेरेन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। इज़ एन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन दैट अटैच टू आयरन एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू आउट द बॉडी। लैक्टोफेरेन हमारे पास बेसिकली आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में आयरन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। But that's not only function of lactoferrin. Lactoferrin stimulate the immune system and helps breastfeed babies fight off the organisms that can cause bacterial, viral and fungal infections of the gastrointestinal tract। यानी कि बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में या उसके स्टमक में हमारे पास जितने भी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन ऐसी है कि जो बेबी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो हेल्प करती है, साथ में उसको इलनेस से भी बचाती है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड लैक्टोफेरेन। लैक्टोफेरेन जो है वो आपके बेबी को जो है वो वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। When protein is digested in your baby's stomach, it breaks down into amino acid। यानी कि प्रोटीन के अंदर जो हमारे पास हैं अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे ही
बेबी के स्टमक में जो मिल्क जाता है वो प्रोटीन जो है वो टूटती है अमाइनो एसिड्स में। देयर आर ओवर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में तकरीबन जो है हमारे पास 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की शक्ल में प्रेजेंट है। इन एडिशन टू प्रोटीन बाउंड अमाइनो एसिड्स, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन फ्री अमाइनो एसिड्स। यानी कि बाउंड अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं। अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ द टोटल अमाइनो एसिड इन द मिल्क। यानी कि हमारे पास वो 20 जो अमाइनो एसिड है उनके साथ साथ जो है 5 से 10% उन अमाइनो एसिड में जो पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है फ्री अमाइनो एसिड्स का। Researchers indicates these amino acids play a role in infant immune development। यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, उसके जो है वायरल इन्फेक्शन से उसके प्रोटेक्शन के लिए बेबी के जो मदर मिल्क है उसमें ये फ्री अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोविड का एरा चल रहा है और उसमें जो है वो इम्यूनिटी के साथ साथ आपके पास जो है इम्यून सिस्टम का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। उसी से जो है वो इम्यूनिटी बढ़ेगी बच्चे की। ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन मेक अप अराउंड 50% ऑफ ऑल फ्री अमीनो एसिड्स इन ब्रेस्ट मिल्क। आपके पास ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन जो हैं वो तकरीबन जो है वो 50% जो है ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इम्यून डेवलपमेंट, रिसर्चर्स बिलीव दीज फ्री अमीनो एसिड सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड इंटेस्टाइन। अब ये हमारे पास जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं ये आपके पास ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन, ये बच्चे की जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसको वायरल इन्फेक्शन से तो बचाते ही बचाते हैं, उसके साथ साथ उसकी नर्वस टिश्यू एंड इंटेस्टाइन को भी डेवलपमेंट में काम आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि टॉरिन एक ऐसा सेकंड मोस्ट अबंडेंट फ्री अमीनो एसिड है इन ह्यूमन मिल्क। स्टडीज शोज दैट टॉरिन हैज़ मैनी फंक्शन इंक्लूडिंग कंबाइनिंग विद बाइल एसिड्स एंड प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि बेबी की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बेबी के ब्रेन हेल्थ और आइज से। और ये हमारे पास टॉरिन है, ये ऐसे फ्री अमीनो एसिड हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में ही पाए जाते हैं। ये बच्चे की ब्रेन और आई डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। सम ऑफ द अदर अमीनो एसिड फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क इंक्लूड सिस्टीन, लाइसिन, फेनाइलएनालिन, टायरोसिन एंड मिथियोनिन। ये हमारे पास ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस नहीं करती और ये आपको जो है वो एक्सटर्नल डाइट से लेने ही लेने होते हैं। और ये ऐसे प्रोटीन हैं जो बेबी के लिए, ऐसे अमीनो एसिड हैं जो बेबी के लिए जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन्स एंड कैज़ीन प्रोटीन्स। जो हमारे पास वे प्रोटीन्स हैं आर लिक्विड एंड वेरी इजी टू डाइजेस्ट। वे आल्सो कंटेन्स एंटीबॉडीज, लैक्टोफेरिन एंड लाइसोजाइम विच हेल्प योर बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़। यानी कि वे प्रोटीन में ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जिसका मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया है, लैक्टोफेरिन एंड लाइसोजाइम विच हेल्प योर बेबी फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़। अब कौन सी इन्फेक्शन एंड डिजीज़ हैं उसमें हमारे पास वायरल आ जाती हैं, हमारे पास बैक्टीरियल आ जाती हैं और फंगल डिजीज़ आ जाती हैं। कैज़ीन प्रोटीन आर लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर हार्डर टू डाइजेस्ट। हमारे पास कैज़ीन प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था मेन प्रोटीन है, जो ह्यूमन मिल्क पे भी पाई जाती है और काऊ मिल्क पे भी पाई जाती है। और देखें खुदा की कुदरत के ब्रेस्ट मिल्क में ये प्रोटीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20% पाई जाती है और वे प्रोटीन जो है आपके पास 80% पाई जाती है। द रेशो ऑफ वे प्रोटीन टू कैज़ीन फ्लक्चुएट्स थ्रूआउट लैक्टेशन। इन अर्ली लैक्टेशन इट इज़ अराउंड 80%। हमारे पास जो वे प्रोटीन है जो इजीली डाइजेस्ट हो सकती है वो हमारे पास स्टार्टिंग के डेज़ में जो है वो 80% पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास बेबी के ऐसे 2 मेजर ऑर्गन्स हैं जो अंडर डेवलप होते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास लंग्स और दूसरा जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास मेनली आ जाते हैं स्टमक के अंडर डेवलप होने की वजह यही होती है क्योंकि वो अंडर डेवलपिंग होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि बेबी की वे बर्थ के 2 साल तक जो है वो हमारे पास जो है उसका लंग्स और इंटेस्टाइन, उसके जो स्टमक है, ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम जो हैं वो हमारे बेबी के जो है डेवलप हो रहे होते हैं। इसी वजह से वे प्रोटीन जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सकती है उसकी रेशो जो है वो 80% है। और कैज़ीन प्रोटीन जो हमारे पास कम
डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है वो 20% पाई जाती है। द अप्रोक्सीमेट एवरेज थ्रू आउट द नॉर्मल कोर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ 60% वे एंड 40% casein protein. And as the time goes on, the whey protein continues to drop until there's about the same amount of both when वे एंड कैज़ीन लेटर इन लैक्टेशन, यानी कि हमारे पास जो है स्टार्टिंग में 80% जो है वो वे प्रोटीन है और 20% जो कैज़ीन प्रोटीन है। उसके साथ साथ हमारे पास जैसे ही मिड यानी कि 4 से 5th मंथ ऑफ बर्थ जो है बेबी का स्टार्ट होता है, 60% जो है हमारे पास वे प्रोटीन है और 40% जो है कैज़ीन प्रोटीन है। जैसे जैसे बेबी की जो है वो एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो ब्लड ह्यूमन मिल्क की जो कंपोजिशन है प्रोटीन की, वो वे एंड प्रोटीन में दोनों बैलेंस हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।